संगीत वीरता, साहस और शौर्य का एक अहम हिस्सा है और इसीलिए भारतीय वायुसेना जब गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रही है तो ख़ास धुनों के साथ कदम ताल होगा। साथ ही बीटिंग रिट्रीट में भी आपको पहली बार भारतीय धुनें सुनाई देंगी। बातचीत करते हैं भारतीय वायुसेना के म्यूज़िक डायरेक्टर, स्क्वाड्रन लीडर LS रूपचंद्र जी से, जिन्होंने ये ख़ास ट्यून्स तैयार की हैं, और साथ ही जो बैंड को लीड करेंगे म्यूजिशियंस और जो बैंड के प्रतिभागी हैं उनसे बातचीत होगी। क्या विशेष रहेगा सर, आपसे जानना चाहेंगे। इंडिजनाइजेशन की बहुत बात हो रही है, स्वदेशी, न सिर्फ हमारे जो हथियार हैं वो स्वदेशी हो रहे हैं, लेकिन अब संगीत भी स्वदेशी हो रहा है। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम, इस बार हम पुराने चीज़ों को, जो यादगार जो होने वाला चीज़ जो है, जो मिलिट्री के एक फॉर्मेशन है, उसको ऐसे ही रखेंगे। बट इसमें क्या है कि हम लोग अपने राग, अपना देश का गाना, पुराना गाना, जो अपने देश का जो चीज़ें हैं वो हमको मिलिट्री में ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर प्लेइंग इसमें भी, इवन इन द कर्तव्य पद में भी नया जो धुन जो हमने बनाया गया है, मेनली हम फोकस करके बना रहा है, ज़्यादातर मध्य इसका रखते हुए कि हम कैसे इसको इंडियन ट्यून, इंडियन फील, अपना खून का एक जज्बा लोगों के ऊपर डालें, वही कोशिश है हमारा। सर, आप लोग हमारे साथ हैं। आप जब परेड हो रही होगी उस वक्त जो बैंड होगा उस धुन और उस कदम ताल के साथ में आपको सुनेंगे, और वो बहुत ही अलग तरह का होता है, वो रोंगटे खड़े करने वाला संगीत होता है। कैसे आप तैयारी करें और कैसे ख़ास है इस बार? थैंक यू मैम। हम लोगों का ट्यून्स जो सिलेक्शन होता है, और इस बार जो हमें अलग से एक भारतीय शैली में हमारे जो डायरेक्टर म्यूज़िक साहब हैं उन्होंने कुछ ट्यून्स तैयार किए हैं, और वो जो हमारे मेन परेड कंटिजेंट जो रहेंगे उनको अंदर जोश भर के और उनका जोशीले ट्यून के साथ में, ताकि उनका कदम ताल, उनकी मार्चिंग, उनकी परेड अच्छी से अच्छी हो, तो हमारी यही कोशिश रहती है। और इस बार और हमने कुछ ट्यून्स तैयार किया है, जिससे ताकि हमारे जवानों का हौसला और उनकी हमारी धुनें सुन के उनका हौसला बढ़े और अच्छे से परेड होके जोश के साथ हम लोग कर्तव्य पथ पे मार्च करें। सर, आप लोग कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि म्यूज़िक में एक भी बीट गलत नहीं होनी चाहिए, तो कितना प्रैक्टिस? हम सवेरे से लेके 4:30 बजे से लेकर के अराउंड 8 o'clock तक प्रैक्टिस करते हैं मैडम। एंड कदम से कदम मिला करके चलने के लिए, और जो कंटीजेंट के पीछे जोश और अच्छे से जो सलेटिंग डैश के पास जोश, और जितना प्रैक्टिस हो सके उतने से जोश से हम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। मार्च करना तो मुश्किल होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के साथ मार्च करना और उसमें भी कंसंट्रेशन बना के रखना, आपकी धुन गलत नहीं होनी चाहिए, कितना मेहनत का काम है, कितना डिसिप्लिन है? थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम, ये बहुत मेहनती काम है, लेकिन वी आर ट्रेन फॉर दैट। हमारे ट्रेनिंग सेंटर से लेके आज तक जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स, हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, उन्होंने हमारे ऐसे तरीके का ट्रेनिंग दिया है कि हम क्या बताएं, प्रोफेशनल लेवल में हमें ट्रेन किया गया है। इसलिए हम ऐसे लेकिन फिर भी चलना दिक्कत है, एंड वी आर प्रैक्टिसिंग डेली टू मेंटेन दैट। और इस बार आपको अग्निवीर भी दिखाई देंगे इस बैंड के अंदर। आप बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भारतीय वायुसेना में आप कर्तव्य पथ पर होंगे, कैसा लग रहा है और आपने कितनी तैयारी की है? प्रतीक। थैंक यू मैम। तैयारी तो बहुत की है मैम, और फर्स्ट टाइम आरडी कर रहे हैं, तो मैम नर्वस भी, एक्साइटमेंट भी है, एक मिक्स फीलिंग मिल रहा है। और सुबह जाते हैं हम 4 बजे, उसके बाद में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद 8 बजे तक करते हैं। इट्स रियली ग्रेट फीलिंग मैम। आई एम वेरी लकी एंड प्राउड टू डू दिस काइंड ऑफ नेशनल इवेंट इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन। आई एम रियली लकी टू दिस इवेंट मैम। वाकई में बहुत ही लकी हैं सर। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप लीड करेंगे कंटिजेंट को, जब आप लीड कर रहे होंगे तो क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कंटिजेंट को हौसले से भरने के लिए, अपने संगीत को एक ये बहुत कष्ट का ये सवाल है हमको लीड करने के लिए। फिर भी हम इसके लिए डेली सुबह से शाम तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ट्यून नहीं मिस होना, बीट का जो टेम्पो रहना, वो सारे हम उसका हिसाब से कर रहे हैं। उसके लिए इतना हार्ड वर्किंग करके उसका ये करने के लिए हम प्रैक्टिस करके फाइनल्स के लिए रेडी हो रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू शूट द फाइनल मार्च। आपको कैसा लग रहा है? आप भी इस बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट टाइम, बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे फैमिली के लिए भी, और बचपन से ड्रीम भी था कि एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करे।
बहुत अच्छा फील हो रहा है उसके लिए। सपना पूरा हुआ है और देश को आप पर बहुत गर्व है सर। क्योंकि यहाँ पे धुनों की बात हो रही है, संगीत की बात हो रही है, भारतीय धुनों की, क्या कोई एक ऐसी धुन के साथ हम इस इंटरव्यू को पूरा कर सकते हैं जो आप इस वक्त हमें थोड़ा सा बताएं हल्का सा? वंस अगेन थैंक यू मैम। इसमें एक और बात बोलना चाहूँगा कि लगातार कई सालों से हमारा बहुत बार बेस्ट कंटिजेंट अवार्ड तो मिल चुका है। एंड लास्ट 2-3 ईयर्स 2022-23 इवन आरडी परेड हमारा धुनों एंड हमारा परेड को सबसे ज़्यादा पॉपुलर पब्लिक का पॉपुलर चॉइस मिला है। आई थिंक इट्स हमारा जो धुन हम जब अपना इंडियन का ट्यून बजाते हैं तो जो देखने वाला दर्शक जो है उनका भी खून में उनका भी जज्बा बढ़ जाता है, मेरे को लगता है। तो इस बार का हमारा धुन है आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। थोड़ा सा लय में अगर हम उसको थोड़ा सा वर्डिंग कैन यू सिंग लिरिक्स है ना? चलो सब 1 2 3 4 आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से करे हम धरती है हिंदुस्तान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बिल्कुल। और यही जज्बा, यही भावना कनेक्ट देती है जब आप बात करते हैं भारतीय धुनों की। और आपको ऐसी ही कई धुनें सुनने को मिलेंगी गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट के दौरान। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।